भगवत गीता का स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम ओम। भगवत गीता और उसमें निहित, उसमें बताए हुए ज्ञान योग के रास्ते पर हम चलना सीख रहे हैं। ज्ञान से हम कैसे आगे बढ़ पाए, तो उसमें ज्ञाता ज्ञेय तत्व और उस तरफ पहुंचने के लिए हर साधन, उसको ज्ञान योग कहते हैं। तो ये त्रिपुटी को हमने समझने का प्रयत्न किया है और मैं जो साधक हूं, जो आत्म तत्व, जो ज्ञेय तत्व है, उसको जानने के लिए आगे बढ़ता रहता हूं। तो वो जो हमारा जो डिस्टेंस है वो धीरे 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 कम होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या है? जब साधक साध्य की ओर बढ़ना शुरू करता है, जैसे मैं यहाँ से अगर हमको मुंबई जाना है या कोई और जगह पर जाना है, तो मैं वो डेस्टिनेशन की ओर जा रहा हूं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो डेस्टिनेशन की ओर जा रहा हूं? तो एक सिंपल फॉर्मूला वो है कि जो डिस्टेंस है वो बार बार आप नापते रहो कि धीरे धीरे वो डिस्टेंस अगर कम हो रहा है, अभी यहां से 500 किलोमीटर है, फिर 2 घंटे के बाद आप चेक करते हो तो फिर वो 400 हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया, तो वैसे डिस्टेंस हमारा कम हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जब ज्ञान योग की यात्रा में हम जाते हैं तो कौन सा डिस्टेंस हमको कम करना है? तो वो कहते हैं अज्ञान, अविद्या, उसका जो डिस्टेंस है वो धीरे 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 कम होना चाहिए। जो हम जानना चाहते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है या कोई फिलोसॉफिकल है, कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट आपने लिया है मैथ्स का, तो धीरे धीरे हर साल एक एक कदम आप और एडवांस जा रहे हैं, अपने मैथ्स के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं या आपके मैथ्स के अज्ञान को घटा रहे हैं। दोनों तरह से हम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो विषय है वो अध्यात्म है, अध्ययन ऑफ आत्मा, जो एक तत्व है जहां से सबकी उत्पत्ति हुई है, वो तत्व को मुझे जानना है ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा।
तो हमारा जो अज्ञान की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए। किसके लिए का ज्ञान या किसके लिए का अज्ञान? तो कहते ज्ञेय तत्व, मतलब जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो आत्मा है, उसके रिलेटेड मेरा ज्ञान, मेरी समझ वो बढ़नी चाहिए। और साथ साथ में जो मेरा अज्ञान है उसके रिलेटेड वो कम होना चाहिए। तो वही हमारे अज्ञान को कम करने के लिए और आत्मा के जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको बढ़ाने के लिए हम ये यात्रा में साथ चल रहे हैं। तो हमने दूसरे अध्याय से थोड़ी बात की थी कि स्थित प्रज्ञा, मतलब जिसकी प्रज्ञा अभी धीरे धीरे क्या हो गई है, स्थिर हो गई है, अपने जो सत्य है उसको जानने के योग्य हो गई है, वो समझने का प्रयत्न किया। उसके बाद हमने 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में प्रकृति के जो लक्षण है और पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में है। अध्यात्म को जानने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति, और तीसरी इन दोनों के बीच में जो संयोग हुआ है, जो मतलब हमारा जो क्रिएशन हुआ है, हम अपने आप को ही जानने का प्रयत्न करते हैं और हमारे बारे में जो अज्ञान है उसको कम करने का, और हमारे लिए जो ज्ञान है, मेरे आत्मा का जो ज्ञान है उसको बढ़ाना है, उसकी समझ को बढ़ाना है। तो उसी स्टेप्स में, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11, और उसके अंदर है विश्व रूप दर्शन, पुरुषोत्तम योग, जहां भगवान जो पुरुष है उसके बारे में पूरी जानकारी हमको देते हैं। तो शुरू करेंगे। विश्व रूप दर्शन, पुरुषोत्तम योग, आत्मा के बारे में भगवान खुद स्वयं उसको बताते हैं, उसको दिखाते हैं। किसको? अर्जुन को। तो जो आत्मा का देखने की या आत्मा को समझने के लिए हमको खुद आत्मा बन जाना पड़ता है, वो ही लेवल पर वो समझ आती है। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम अपनी ये स्थूल जो चर्म इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, उससे तो ये आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, मतलब जो ऋतम भरा प्रज्ञा, अभी आपकी जो बुद्धि है उसमें ये समझ में नहीं आएगी, कैपेसिटी नहीं है, तो उसको फिर वो अपलिफ्ट करते हैं। उनकी जो बुद्धि है, जो समझने की जो शक्ति है, वो वहां पर लेते, फिर उसके अंदर आत्मा का जो ज्ञान है या जो नॉलेज है वो उनको फिर दिखाई देता है, अंडरस्टैंडिंग में आ सकता है। अभी कोई 4वीं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, आपको पीएचडी के थीसिस और बड़े बड़े रिसर्च के आर्टिकल आप उसको समझाने जाओ, वो नहीं समझ सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि वहां तक समझने के लिए योग्य नहीं हुई है। तो ये तो उससे भी आगे पर विद्या है, अपर विद्या भी नहीं है, तो वो तो कैसे समझ पाएगा? तो फिर करुणावश भगवान उसकी बुद्धि को जो पर विद्या है, अध्यात्म की विद्या है, वो समझने की शक्ति प्रदान करता है, फिर ही वो वहां पर आगे बढ़ता है। ग्यारहवें अध्याय में हम शुरू करने जा रहे हैं 9, मतलब जो श्लोक नंबर है 9, जो संजय उवाच, और इसके अंदर न थोड़ा जो राग है वो थोड़ा आगे से चेंज होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्
तो परमम रूपम ऐश्वर्यम, जो पर रूप है, परम रूप है, जो रूपों का भी रूप है, जो ऐश्वर्य का भी ऐश्वर्य है, जो भी वैभव, जो भी हमने साधन संपत्ति अभी तक देखी है या किसी ने भी राजा महाराजा ने अनुभव की है, वो कुछ भी नहीं है उसके इतना सारा वैभव वाला ऐश्वर्य वाला रूप भगवान दिखा रहे हैं। एवं उक्त्वा ततो राजन, ऐसा कहकर, मतलब आगे जो बातें हुई थी कि चलो मैं आपको करुणावश मैं अपना मतलब आत्मा जो है उसका मैं स्वरूप मैं आपको दिखाता हूं। महायोगेश्वर हरि ही, जो हरि है मतलब ये जो कृष्ण भगवान है, हरि है, विष्णु भगवान है, जिसने अवतार लेकर हमको ये महायोगेश्वर, महायोग के जो ईश्वर है, जो योग हम करते हैं, जो अष्टांग योग है या हठ योग है या अलग अलग प्रकार के जो योग करते हैं या योग विद्या से हम आगे बढ़ते हैं, वो योग से भी आगे का, योग से भी आगे जो महायोग है, महायोग के ईश्वर वो हरि हमको क्या कर रहे हैं, वो ऐश्वर्य वाला रूप हमको बता रहे हैं। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो ये जो दर्शयाम असपार्थाय, मतलब ये जो रूप है, जो भगवान का जो दर्शन है, उससे हमारे सब अज्ञान जो है, जो भी दुख होते हैं, अज्ञान होते हैं, अशुद्धियां होती है, वो देखने से ही, अनुभव करने से ही दूर हो जाती है। ऐसा परम ऐश्वर्य वाला रूप उनको दिखाया। मतलब अगर कभी तक किसी ने आईना नहीं देखा है, तो जैसे आईने में अपनी शक्ल ही देखते कि दिस इज यू, मतलब आपका जो रियल नेचर है वो आप ऐसे हो। तो उनको भी, अर्जुन को भी यही बताया कि ये जो ऐश्वर्य वाला स्वरूप है वो और कोई नहीं, तुम ही हो, मतलब तुम ही मेरा अंश हो। तो ये जो पूरा ऐश्वर्य है वो आपका भी ऐश्वर्य है, आपके अंदर भी यही क्षमताएं मिलेगी। तो ऐसे करके उनको खुद को मोटिवेट करने के लिए, एफर्मेशन देने के लिए, जीवन में और आगे बढ़ पाए। जो दुख है, जो पीड़ा है, अपने आप को तुच्छ समझ रहा है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जो लोग जी रहे हैं, जैसे कोई राजा हो और वो अपनी याद शक्ति भूल गया हो और सिर्फ वो बरामदे में ही बैठा रहता हो और भीख मांग के जीवन प्रस्तारित कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को भूल गया है, अपने नेचर को भूल गया है, अपने आत्म स्वरूप को भूल गया है। तो यहाँ दर दर की ठोकरें खाता है। जब उसको रियलाइज होता है, उसकी याद शक्ति वापिस आ जाती है अपनी बुद्धि की, भाई मैं तो राजा हूं, तो फिर वो राजा की तरह जीना शुरू कर देता है। तो हमारे और हमारे आत्मा, मतलब जिसको हमको जानना है, उसके बीच में ये जो भूल गए हैं या हमको पता नहीं है, इतना ही डिस्टेंस है। बस वो याद आ जाए तो बात हो जाती है। उसके आगे वो जो अलग अलग स्वरूप का जो दर्शन है, जो पंच महाभूत है, अलग अलग प्रकार के जो क्या कहते हैं ऐश्वर्य है, वो आगे बताते हैं। अनेक वक्त्र नयनम, अच्छा प्रश्न नहीं है, तो उसके बाद 9 के बाद हम जाएंगे 10th। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम
अनेक वक्त्र नयनम, बहुत सारे जैसे मुख है, बहुत सारी आंखें हैं, सब कुछ देख सकती है, सब कुछ अनुभव कर सकती है। जितने भी जीव है उनका जो मूल कारण जो है, जो पंच महाभूत है या जो पांच ज्ञानेन्द्रिया है, पांच कर्मेंद्रिया है, जो सब हमने समझा कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, या पांच प्रकार के हमारे अलग अलग अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, वो सब उनको दिखाई देने लगे। क्योंकि हम तो सिर्फ थॉट प्रोसेस पे हम समझना चाहते हैं कि भाई ये जो पृथ्वी का पूरा जो सर्जन हुए, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। उनके सामने तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, अर्जुन के सामने उनको दिख रहा है कि ये जो पूरी जो प्रकृति है वो भगवान के मुख से कैसे निकल रही है। अलग अलग प्रकार के पहले पंच महाभूत आते हैं, फिर उसके बाद फिर ये तीन शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर होता है, फिर उसमें से ये सब पंच कर्मेंद्रिया बनती, वो सब पूरा जो लाइव जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे एनिमेशन से बच्चे को कैसे समझ में आता, अच्छा ऐसे हुआ था, उसके बाद ऐसे हुआ, तो जो लॉजिकल पर्सपेक्टिव से उनको पूरा 3D में, 4D, 5D, 5 डायमेंशनल में सब कुछ अनुभव में आ रहा था कि ऐसे पुरुष से प्रकृति की उत्पत्ति हो रही है। जो पुरुष है वो प्रकृति को धारण कर रहा है और सारी चीजों को अनुभव करता हुआ भी उससे अलग बैठा है। वो सब उसको दिखाई देने लगा ज्ञान की चक्षु मिलने के बाद। उससे आगे क्या क्या मिलता है? दिव्यमालाम्ब्यरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्वर्यमयं देव मनंतम विश्वतो मुखम। तो फिर दिव्य गंध है, मतलब अभी तक हमारी जो कैपेसिटी, मतलब जब मनुष्य शरीर है या जब योग में हमारी आगे गति नहीं हुई है, तब तक हमको ये स्थूल चीजें, स्थूल गंध है, स्थूल स्पर्श है, एक लिमिट में मिलता है, फिर वो दिव्य हो जाती है। इसलिए कई लोग आप जो योगी वगैरह की जब कथा वगैरह या उनके अनुभव पढ़ते हो तो पता चलता है कि उनको, हमको जो सुनाई नहीं देता है वो उनको सुनाई देने लगता है, जो टेस्ट है या स्मेल हमको नहीं आती उनको वो भी आने चाहिए, वो दिव्य डिवाइन टेस्ट उनको आने लगते हैं, डिवाइन दृश्य दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ये स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से भी और पर चले जाते हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, वो सब। तो ऐसे ही भगवान भी वही चीजें उनको बता रहे हैं कि जब आप स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाते हो तो ये सब दिव्य गंध और जो दिव्य स्पर्श है, दिव्य दृश्य है, वो सब आपको अनुभव में आ जाता है। दिव्य गंधानु सर्व, जितने भी देव वगैरह, मतलब आपने जो स्वर्ग वगैरह या जो हायर पर्सपेक्टिव में या हायर फ्रीक्वेंसी में जो लोग रहते हैं, स्वर्ग वगैरह की जो बात करते हैं, उनको जो अनुभूति होती उससे भी ज्यादा जो अनुभूति है वो भगवान उनको दिखाते हैं कि ये सब भी मेरा ही क्रिएशन है। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तो हजारों करोड़ों सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उससे भी ज्यादा प्रकाश उनके मुख से, उनके शरीर से, ये जो विश्व रूप का जो दर्शन है वहां से आ रहा था। वो उनको देख भी नहीं पाते, दिव्य चक्षु होने पर भी वो इतना सारा प्रकाश है। तो जो आत्मा का जो स्वभाव है, हम कहते हैं कि पुरुष कैसा होगा, आत्मा कैसी होगी, जिसको मुझे प्राप्त करना है या जिसको मुझे मिलना है, तो वो मुझे तो पता होना चाहिए। तो वही गुण हमको देखते हैं। तो जब भी हम ध्यान करते हैं या कई महापुरुषों को ऐसे अनुभव भी हुए हैं कि उनको ये प्रकाशमय ज्योतिर्पुंज दिखने लगता है, ऐसी दिव्य गंध जो है, ऐसे स्पर्श की भावना उनको धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए हम वही ज्ञेय तत्व की तरफ जा रहे हैं।
मतलब जब हम हिमालय की ओर यात्रा करते हैं, हमारा जो डेस्टिनेशन है हिमालय की चोटी है, तो अगर हम जब नजदीक पहुंचते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दूर से हमको वो जो सफेद चटाई जैसा जो पूरा दृश्य है दिखाई देना पड़ता है, तो हमको समझ लेना है कि हम वो सही दिशा में जा रहे हैं, जो हमारा गंतव्य स्थान है उसकी तरफ हमारी गति हो रही है। तो ऐसे कई अच्छे अनुभव लोगों को होते हैं, तो समझना है अभी और आगे हम नजदीक पहुंच रहे हैं वो ज्ञेय तत्व जिसको हमको प्राप्त करना है। जो अनुभूति जो विश्व रूप दर्शन ने भगवान ने दिखाई है वो हमारा भी स्वरूप है, हम भी वही अंश से जन्म लिया है। तो ये सब चीजें हमको भी अनुभूति में आ सकती है, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है, और आत्मा जितनी बाहर है इतनी अंदर हमारे अंदर भी है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तो यही जो कृष्ण जो मतलब अर्जुन के सामने ये सारी जो चीजें है वो उनको दिखा रहे हैं, और दूसरे जो लोग वगैरह है वो उनके पास दिव्य दृष्टि न होने के कारण वो उनसे अछूता है। तो ये जो आत्म तत्व है वो हमेशा रहता ही है, जो प्रकाश है वो हमेशा रहता ही है। तो कोई कहते हैं कि भाई मुझे ईश्वर नहीं दिखता है या आत्मा नहीं दिखता, किसी को दिखता है, तो ये भेदभाव क्यों कर रहा है? तो कहते हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, वो अभी भी यहीं इसी समय इसी जगह पर वो तत्व मौजूद है। पर हमने जैसे आंख के ऊपर हम पट्टी बांध लेते हैं तो प्रकाश नहीं आता है, वैसे ही हमारे अविद्या के कारण हमारी ज्ञान चक्षु अभी खुली नहीं है, इसी कारण हम ये ज्ञेय तत्व को नहीं समझ पाते। जब हम बुद्धि को और तीक्ष्ण करेंगे और अपलिफ्ट करेंगे तब वो जो ज्ञान है वो हमको समझ में आ जाएगा। तो हमारा साधक का तो वही कर्तव्य है कि बुद्धि को कैसे तेज करे, ज्ञान को कैसे बढ़ा पाए, उसको कंज्यूम करने के लिए जो हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है। अभी श्लोक 15 इसमें थोड़ा जो आगे का जो राग है उसमें थोड़ा चेंज होता है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। तो इस तरह से दो प्रकार के राग, तो मैं आपको वो चैंटिंग भी मेरी रहेगी, तो वो चैंटिंग आपको करके भेजूंगा। तो कल परसों फिर एक क्लास हम क्या करेंगे, सिर्फ चैंटिंग के ऊपर रखेंगे। तो आप लोग कैसे चैंटिंग करते हैं वो 1 या 2 श्लोक आप मुझे भेज दीजिए अपने ग्रुप में, और फिर उसको कैसे हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर। क्योंकि जो हमको भगवत गीता हम सीखना प्रयत्न करते हैं तो वो पढ़ना तो आना चाहिए अच्छे से, जो उसका जो राग है, पहले भी बात हुई गई थी, इसको गीत को अच्छे से गाना है तो अच्छे से उसको गाना आना चाहिए। और जो 5-5 या 8-10 श्लोक हमने लिए हैं हर अध्याय से वो आ जाए, 70-80% हमको श्लोक गाना आ जाए, उसका भावार्थ और अर्थ आ जाए तो भी बहुत कुछ है। और जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं एक अलग पर्सपेक्टिव से वो, तो ये 3 चीज हमको करनी है भगवत गीता के बारे में। फिर से अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। फिर और जो जो क्या क्या दिखता है उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो 2-3 चीजें इसके अंदर हम देख लेते हैं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम्
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रियं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। तो क्या बात करते हैं कि जो पूरा जो जगत है, जो देव दानव जितना भी तीनों जगत है, स्वर्गलोक है, पृथ्वी है, नरक है, सब कुछ मैं अभी के अभी देख सकता हूं। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, जिनकी ज्ञान चक्षु जब खुल जाती है, तो ये सब दर्शन उनको भी होना शुरू हो जाता है। तो एक तो हमको क्या करना है, जो हमको देखना है, मतलब जो ज्ञेय तत्व है, जो पूरा पुरुष है, प्रकृति है, वो कैसा हो रहा है, पूरा क्रिएशन कैसे हो रहा है, वो सब समझना है। और जो मैं, मतलब जो अभी अर्जुन को जो अभी दिव्य दृष्टि मिली है, उसको फिर क्या क्या अनुभूति होती है, वो सब भी समझना है। तो ज्ञान चक्षु के को ओपन होने से क्या क्या अनुभूति होती है, वो हमको यहाँ समझने का प्रयत्न करना है। तो पहले तो कहते हैं कि जो 3 प्रकार की जो फैकल्टी है, पश्यामि देवांस्तव देव देहे, मतलब जितने भी देव है, या मतलब हम जो कहते हैं कि 3 प्रकार की फैकल्टी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो क्रिएट करता है, जो मेंटेन करता है और जो डिस्ट्रक्शन, ऐसी 3 प्रकार की जो फैकल्टीज है, उसको भी मैं वहां पर देख पा रहा हूं। मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि अच्छा ऐसे क्रिएशन हुआ है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फैकल्टी। एक जो है कुछ ना कुछ नया क्रिएट करती है, दूसरी जो फैकल्टी है वो सब मेंटेन करती है, और तीसरी फैकल्टी जो है वो क्या करती है, जो अननेसेसरी चीज है या जिसका टाइम आ गया है उसको डिस्ट्रॉय भी करना है, तो ही नया क्रिएट होता है। तो पूरी साइकिल उसको दिखना शुरू हो जाती है, समझ में आती है। जिसके दिव्य चक्षु, मतलब जो ज्ञानी हो जाते हैं, उसको कैसी अनुभूति होती है, तो वो दिखाते हैं यहाँ। सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान, तो कहते सब भूत, सब जितने भी चर अचर, जितने भी जीव हम देख सकते हैं, वो सब भी मैं एक ही साथ यहाँ पर देख सकता हूं। फिर क्या कहते हैं कि आपके पास अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा। तो जो विश्व का स्वरूप है, जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, उसका जो स्वरूप है और उसका जो क्रिएटर है, वो सब मैं अभी देख सकता हूं कि आप उसके क्रिएटर हो, मतलब आत्मा या पुरुष, और उससे सृष्टि का सर्जन हो रहा है, और उससे कैसे अलग 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 करके पूरी यूनिवर्स बन रही है, बिगड़ रही है, एक साथ सब कुछ मैं देख पा रहा हूं। कई जगह पर उसका क्रिएशन हो रहा है, कहीं जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं उसका ग्रोथ हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, सब कुछ मैं अभी एक ही साथ में देख पा रहा हूं। उसमें आपके अलग अलग प्रकार के मुख है, उदर है, मतलब जो हम देखते हैं कि भाई ये जो यूनिवर्स है उसको हम कैसे देखते हैं, तो वो भी कहते हैं कि ये भगवान का एक शरीर की जैसा ही है। तो जैसे हमारे अलग अलग अंग होते हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हुए, हाथ है, पैर है, आंख है, ऐसे ही अलग अलग जो यूनिवर्स है, अलग अलग जो चीजें हैं, वो एक दूसरों से जुड़ी हुई है। जैसे एक शरीर होता है, तो वैसे ही उनको एक शरीर की भांति पूरा दिखता है, जिसकी ज्ञान इंद्रिय जग गई है। अर्जुन को ऐसा दिखता है, ज्ञानी लोगों को, कि ये जो यूनिवर्स है, ये पृथ्वी है, हम है, आप है, सब लोग एक ही शरीर के हिस्से हैं।
मतलब एक फुल बॉडी है जिसको यूनिवर्सल बॉडी कहते हैं, यूनिवर्सल पुरुष कहते हैं, और उसको आप देख पाओगे जब आप ज्ञानी बन जाओगे, या मतलब ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ोगे तो आपको ये अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। फिर किरीटिनं गदिनं चक्रियं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। तो क्या कहते हैं कि जो सूर्य है, अग्नि है, वो सारी जो चीजें जो है वो सब मैं आपके मतलब साथ में देख पा रहा हूं। तो जितने भी अस्त्र है, शस्त्र है, या जो भी कर्म की अलग अलग जो फैकल्टी थी कि भाई एजुकेशन है, सिक्योरिटी है, या जो बिजनेस है, सर्विस फैकल्टी है, वो कर्म के नियम और वो कैसे क्रिएट होता है वो भी मैं मतलब सॉफ्टवेयर जो है आपका वो भी देख रहा हूँ, हार्डवेयर भी देख रहा हूँ, और उसको चलाने वाली एनर्जी जो कॉन्शियसनेस है वो भी मुझे पता चलता है। कई बार आपको लैब के अंदर लेके जाते हैं कि भाई चलो कंप्यूटर के बारे में आपको समझना है, कंप्यूटर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन रहे हैं, या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट है तो फिर मेडिकल में आपको शरीर को देखने के लिए बोलते हैं कि चलो आप अभी लेबोरेटरी में आ जाओ, तो आपको पूरा जो शरीर विज्ञान है वो कोई भी जो बॉडी होती है वो आपके टेबल पे होते हैं, और डिसेक्शन में धीरे धीरे करके आपको सब चीजें बताई जाती है, अनुभव में आती है, ज्ञान दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी अध्यात्म के में वही हो रहा है। उनको बोलते हैं कि चलो अभी आपका प्रैक्टिकल सेशन शुरू हो गया, पूरा विश्व कैसा दिखता है, आंखें कैसी होती है यूनिवर्स कॉन्शियसनेस की, वो कैसे देखता है, कैसे स्पर्श करता है, सारी चीजें यहाँ पर 11th चैप्टर के अंदर दिखाई देती है। जैसे ही आपको कंप्यूटर में अलग अलग हार्ड ड्राइव क्या है, उसका मॉनिटर क्या है, उसमें कैसे वायरिंग होता है, उसके सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करती है, वो सब दिखाते हैं। वैसे ही यहाँ भी उसको ज्ञान योग में ये सब चीजें अर्जुन को भगवान दिखाते हैं प्रैक्टिकल। वैसे तो उसको पूरी क्लैरिटी आई जाए। पहले जो 7th चैप्टर और 9th चैप्टर में थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग दी गई थी, यहाँ पर तो प्रैक्टिकली दिखा रहा है भगवान। तो वो देखो उनकी करुणा, पूरा प्रैक्टिकल से उनको पूरा दिखा रहा है कि ये जो है यही है ब्रह्मांड, यही पुरुष है, और वो पुरुष के स्वरूप में चले जाके पूरा जो पुरुष और प्रकृति का लय है उसमें कैसे एक दूसरे के साथ संयोजन होता है, पूरी टेक्निकलिटी के साथ पूरा 11वें अध्याय में हमको बताते हैं। कैसे वो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्रिएशन करते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं और डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, सब कुछ चीजें वो यहाँ पर भगवान उनको दिखाते हैं। फिर 18th, त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। तो क्या कहते हैं, जो परब्रह्म मतलब जो अक्षर है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, वो अक्षर वो आप हो, वो उनको पता चल गया। जो अलग अलग फैकल्टी है जैसे नाद योग है, ब्रह्म योग है, ऐसे अलग अलग प्रकार से हम उसकी तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ उनको जो आकाश तत्व है, जो श्रोत्र इंद्रिय है, जो शब्द है, और वो शब्द कौन सा, अक्षर मतलब जिसका कभी भी क्षय नहीं होता है, वो उनको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा, मुझे अभी ये समझ में आ गया कि आप वही अक्षर हो जिससे सारे शब्द की उत्पत्ति होती है, उसका भी सोर्स आप ही हो। फिर क्या करते हो, जो धर्म है, धारयति इति धर्मः, जो पूरा धर्म मतलब जो पर्पस ऑफ लाइफ है, जो नियम है, नीतिमत्ता है, वो भी आपने ही क्रिएट किया है। ये जो पूरा जो सॉफ्टवेयर आपने जो डेवलप किया है उसके क्रिएटर भी आप ही हो। तो वो भी उसको जब धीरे धीरे अंदर जाता है तो कैसे अच्छे कर्म बुरे कर्म कैसे होते हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म मिश्रित कर्म, कौन से कर्म के कैसे आउटपुट होंगे, कौन कैसे कर्म करेगा, प्रकृति के गुण कैसे रहेंगे, पूरा आर्किटेक्चर, इसको कहते हैं धर्म।
तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है, पूरा प्रोग्रामिंग है, उसके क्रिएटर आप हो, उनको पता चल गया, उन्होंने कुछ देखा होगा कि भाई ये सब ये कोडिंग रन हो रही है, पूरा सृष्टि चल रही है, तो उसके पीछे जो नियमबद्धता है, जो धर्म है, अलग अलग प्रकार के जो स्वभाव है, वो सब आपने ही बनाए हैं, जो सबको धारण करता रहता है। ये नियम से ही सब कुछ चल रहा है, नियम के बगैर कुछ भी नहीं है। फिर अविनाशी और पूरे जगत के आश्रय भी आप ही हो, उसको जो आधार देते हो, उसके लिए जो आप कहते हो कि भाई जो स्पेस होती है वो वायु को आधार देती है, वायु होती है वो अग्नि को, अग्नि जल को, जल पृथ्वी, तो वो पांचों तत्वों को आधार कौन देता है, उसको कौन धारण करता है? नहीं तो सब कोई आधार नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो कोई चीज नहीं टिक सकती। तो सबके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो ये पूरा प्रकृति है, उसका सपोर्ट सिस्टम पुरुष है, आत्मा है, वो सबको सपोर्ट दे रहा है और वो किसी के सपोर्ट बगैर है, तो वो भी उसको अनुभव में आ रहा है, तो अपने अनुभव बता रहे हैं अर्जुन। फिर अलग अलग प्रकार के, फिर चंद्र है, सूर्य है, अग्नि है, सब दिशाएं, दसों दिशाओं में वो फैले हुए हैं। तो जो स्पेस है, फिर भूमि है, अग्नि, सब पंच महाभूत के अंदर वो कैसे निहित हुए हैं, वो सब उनको अनुभव में आने लगता है। तो ऐसे करके हम विश्व रूप के दर्शन के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। एक जो श्लोक है नंबर 32, आगे के 9, 10, 11, 12 और 13 इतने श्लोक विश्व रूप दर्शन, मतलब जो आत्मा तत्व है उसको समझाने के लिए है। जो जो अनुभूति हो रही है, जैसे आप डिसेक्शन में, जब भी आप प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं, तो पुरुष कैसा होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। यहाँ एक श्लोक वैष्णव जो न्यूक्लियर बॉम्ब जब डाला गया था और जो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तब ये श्लोक का उच्चारण करके, मतलब जो साइंटिस्ट है उसने ये श्लोक फिर बोला, तो वो लोग भी कितने आगे हो गए, उनको पता है भगवत गीता के बारे में, हमारे शास्त्रों के, तो ये उसका उच्चारण किया था। तो कालोस्मि लोकाक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ताः रीते त्वां मे भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रयत्नेषु योधाः। तो यहाँ जो है वो काल के बारे में, जिसको हम कहते हैं कि जो मृत्यु के देवता है, यम है, या जो डिस्ट्रक्शन करते हैं, जो भी चीज नहीं चाहिए या जो भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके पीछे भी यही है, मतलब पुरुष है, आत्मा है। जैसे क्रिएशन के पीछे भी वही भगवत सत्ता होती है, वैसे ही डिस्ट्रक्शन जब होता है तब उसके पीछे भी यही परम सत्ता रहती है, उसके बगैर कुछ भी होता नहीं है। जैसे यहाँ हमने देखा कि युद्ध के अंदर कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, और कई लोग तो कहते हैं भी उसके पीछे भी आप ही, मतलब तब तो वो अवतारी पुरुष है, तो कृष्णा ही जवाबदार थे। अगर वो चाहते तो ये युद्ध को रोक भी सकते हैं, ये डिस्ट्रक्शन को रोक भी सकते हैं। तो डिस्ट्रक्शन करना वो बुरी बात है, वो हमको एक माइंडसेट हमारा हो जाता है। तो यहाँ आत्मा जो होता है, वो मतलब जो पुरुष होता है, उसको क्या है, उनको तीनों के तीनों क्रिएशन भी करना है, मेंटेनेंस भी करना है और डिस्ट्रक्शन भी करना है। तो क्यों डिस्ट्रक्शन की जरूरत है? कि कई चीजें जो होती है वो नए तरीके से, जो पुराना है उसमें बार बार आप कितना भी करने जाओ वो मजा नहीं आता है। तो और कई ऐसे पूरे जन्म से वो ऐसे संस्कार लेकर बैठते हैं कि फिर वो नई चीज वो नहीं पकड़ पाते हैं।
तो इसीलिए वो एम्प्टी और कप्स, मतलब आपके जो पुराने जो संस्कार है पूरे जीवन से, वो सब धीरे धीरे वाइप आउट हो जाए और नई स्मृतियों के साथ, नए शरीर के साथ, नए उत्साह के साथ आप फिर से जुड़ जाए। इसके लिए यहाँ से आपको कट ऑफ होना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? त्याग। जो चीज हम छोड़ते हैं तो ही नई चीज को हम पकड़ सकते हैं। तो क्रिएशन का क्या मतलब है कि कोई नई चीज उसको हम पकड़ते हैं, पुरानी जॉब छोड़ देते हैं तो ही नई जॉब पे हम जा सकते हैं, पुराने घर को छोड़ते हैं तो ही नए घर में हमारा प्रवेश होता है। जैसे वासांसी जीर्णानी जैसे बात हुई थी कि पुराने शरीर को आप छोड़ेंगे तो ही नया शरीर मिलेगा। तो डिस्ट्रक्शन मतलब ऐसे डिस्ट्रक्शन नहीं है, सम्यक न्यास, उसको एक प्रॉपर तरीके के साथ आप उसको छोड़ सकते हो। मतलब जब गाड़ी बहुत ही स्पीड में जा रही है तो उससे आप एकदम से निकल जाओ तो फिर एक्सीडेंट होता है, पर आप धीरे धीरे उसको स्लो करते हो, गाड़ी को स्लो करते हो और धीरे से एकदम नीचे से फिर आप उसमें से बाहर आ सकते हो। तो कई लोग योगी है या कई अलग अलग परंपरा में भी वो यही करते हैं कि धीरे धीरे क्या उसका जो ईंधन है, उसके अंदर जो एनर्जी है उसका लेना कम कर देते हैं, खाना कम कर देते हैं, धीरे धीरे जूसिंग पे, फिर वाटर के ऊपर, फिर धीरे धीरे शरीर अपने आप फिर उसका जो बंधन है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और फिर वो गाड़ी से उतर जाते हैं। गाड़ी से उतरेंगे तो ही आगे चलेंगे। तो तीनों की तीनों चीजें हमको आनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर बात होती है कालोस्मि लोक क्षय 32। सर पैंडेमिक भी ऐसा ही है ना? हाँ देखो ना, तो देखो क्यों हो रहा है ये। हमको लग रहा है कि प्रकृति इतना सारा जो डिस्ट्रक्शन कर रही है या फिर ऐसे पूरा चेंजेस हो रहा है 1 साल 2 साल 3 साल से, पर वो कुछ नया क्रिएट करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो पुराना है वो वाइप आउट हो जाए। और हमारे मेंटल बुद्धि के स्तर पर भी हम जैसे सोच रहे थे कि भाई ऐसे होना चाहिए, विकास ऐसा होना चाहिए, तो वो सब थॉट प्रोसेस के ऊपर भी ये प्रहार है। तो वही यही सूत्र के ऊपर पूरा संसार है। तो ये पेंडेमिक का बराबर है, यही है कि भाई मैं ही, कोई बोलते कि किसने संभाल लिया, बोलते कि मैंने ही कोरोना का काल जो बना हूं वो मैं ही हूं, मैं ही आपको मारने वाला हूं। और उससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे कुछ नया सर्जन करने का मेरा प्रयत्न है। तो कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्ति मिह प्रवृत्तः। तो अभी जो ये लोगों को संहार करने के लिए मैं जो प्रवृत्त हुआ हूं, लोगों को मार रहा हूं या लोगों में से जो बुरी जो चीजें है वो सब निकल रही है, अंडरस्टैंडिंग जो बुरी है वो निकल रही है, वो सब मैं ही कर रहा हूं, पूरा डिस्ट्रक्शन मैं ही कर रहा हूं। और सामने मतलब जो लोग मर गए हैं या मारने वाले हैं सब कुछ पहले से ही मरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि काल का जो मतलब जो टाइम जो होता है बाउंड होता है कि भाई आज मरे हैं या कल मरने वाले, सबके बीच में तो वो टाइम का होता है, पर सब मरे ही हुए हैं। अगर टाइम बाउंड को आप निकाल दो तो यहाँ मृत्यु के बारे में बहुत बड़ी क्लैरिटी हमको यहाँ मिल जाती है कि कोई मर गया था, कोई अभी मर रहा है या कोई मरने वाला है या डिस्ट्रक्शन होने वाला है, वो सबके अंदर एक चीज में वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल तो सिर्फ टाइम है। किसी के पास 10 सेकंड है, किसी के पास 10 लाख सेकंड है, पर एवरीवन मतलब सबके सब वो क्या है, वो एंड होने ही वाले हैं। तो जो लोग मृत्यु को सामने रखकर जीते हैं, मतलब उनको पता है कि आज भी मृत्यु आ सकती है, कल भी मृत्यु आ सकती है, और वो जो जीते हैं। देखो मृत्यु नए तरीके से जीने के लिए, मृत्यु मतलब फिजिकल मृत्यु करने की भी जरूरत नहीं है, उसको आप अनुभव भी कर लो, मृत्यु की अनुभूति कर लो पूर्णता से, अभी कभी जीते जी। यह ख्याल हमेशा बना रहे, हमारी नजर यहाँ पर टिकी रहती है कि भाई ये जो काल है हमारे ऊपर हमेशा है और कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है।
अगर ये चीज आपको पता चल जाए तो आपका जीवन जो है वो डिवाइन हो जाता है, डिवाइन सॉन्ग। क्योंकि अभी आपको पता चल जाए कि आपकी शाम को तो मृत्यु होने वाली है, तो जीवन के जितने भी प्रश्न है, हजारों लाखों करोड़ों, इसने मुझे ये कर दिया, मुझे ये है, ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल मेंटल, सारी चली जाए, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं है। क्या करोगे फिर आप? प्रेम ही करोगे। तो जो लोग मृत्यु को सामने रखकर जीते हैं, इसलिए वो स्टीव जॉब्स की जब वो इनॉग्रेशन में गए थे तब उन्होंने वही बोला था कि मैं सुबह उठ के आईने के सामने वही मैं एफर्मेशन करता हूँ, या यही ऐसे श्लोक का उच्चारण करता हूँ कि आज मेरा लास्ट डे है ये पृथ्वी के ऊपर, तो मैं कैसे जीऊंगा। तो ये श्लोक को अगर आप याद करते हो, नीचे का भी छोड़ दो, ऊपर था कि भाई कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्धा लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ताः। आज की आज लास्ट डेट है, आपका काल समाप्त हो गया है, समय इसमें आज पूरा होने वाला है। तो आप कैसे जीना चाहते हो, कैसे डिजाइन करना चाहते हो आज के दिन में। तो वो बोलते हैं कि उसके बाद मेरा पूरा जीने का नजरिया ही चेंज हो गया स्टीव जॉब्स ने, और एक एक दिन वो पूर्णता से जी पाए, नई नई चीजों का क्रिएशन कर पाए, मेंटेनेंस कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रक्शन को समझ लिया, प्राप्त कर लिया, काल को समझ लिया, मृत्यु को पा गए। तो कई ध्यान की विधियां जो होती है उसमें भी आपको आपके ही मृत्यु शैया के ऊपर सुलाते हैं कि आपका ही अग्नि संस्कार हो रहा है, आप मर रहे हो, आपके परिवार वाले आते हैं, रोते हैं, बातें करते, फिर चले जाते हो, कुछ नहीं बचता है, राख बच जाती है। तो वो हमारे वो डरने के लिए नहीं, वो जो सत्य है, जो सत्य है, उसको अगर सामने रखकर जो भी जीता है वो बहुत ही अच्छी तरह से जी सकता है, पूर्णता से जी सकता है, उसकी हर समस्या का समाधान भी हो जाता है। कि छोड़ो ना, अभी उसने बोल दिया था अभी आज तो मैं मरने वाला हूं, तो सबको हम माफ भी कर देते हैं, तो आज तो मेरा लास्ट डे है, आज पृथ्वी के ऊपर, वो थिंकिंग के साथ तो कितनी सारी अच्छी तरह से हम जीना शुरू कर देते। तो ये श्लोक हमारे सामने जहां भी हम रहते हैं, सोते, वो यहाँ पर लगाया हो तो जीवन एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है। तो यहां तक हम रखते हैं, कालोस्मि लोका क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ताः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वसिष्ठाः प्रत्यनीकेषु योधाः। सारे लोग जो आप अभी भी देख रहे हैं वो पहले ही मेरे द्वारा, मतलब काल के द्वारा मारे चुके हैं। तो ऐसे मृत्यु को, डिस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते उससे क्या अच्छा होने वाला है, ऐसे हम अगर जिए तो दिव्यता से हम जी सकते हैं। तो इतना चैप्टर 11 में इतना हम रखते हैं। विश्वरूप आत्मा के जो लक्षण है वो हमने ये 5 श्लोक में, और ये जो काल है वो भी वही आत्मा है, उसके बारे में हमने समझने का प्रयत्न किया। थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठेंगे। आंखें बंद, पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शिथिल। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद। आसपास जो भी ध्वनियां, आवाज सुनाई देती है उसे महसूस करना है। पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। ज्ञान योग के रास्ते में मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देता हूं, एक एक कदम वही आत्म तत्व की ओर। और कितना उत्साह, कितना उमंग है, जैसे छोटी छोटी पजल्स हम कैसे सॉल्व करके अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे थे, हमको मैथ्स का कोई प्रॉब्लम्स देते हैं,
केमिस्ट्री की कोई फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं, या बायोलॉजी में या कोई अकाउंटिंग का कोई प्रश्न दे देते हैं और फिर उसके पीछे हम लग जाते हैं, वो क्षण को याद करते हैं। तो वैसे ही हमारा विषय है आत्म तत्व, जो हमेशा रहता है, सनातन है, शाश्वत है, कूटस्थ है, कभी विचलित नहीं होता है, कभी कहीं जाता नहीं है, कभी भागता नहीं है, दौड़ता नहीं है, स्थिर होते हुए भी सब लोगों को पीछे छोड़ देता है, कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर देता है। ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसी कौन सी चीज है जो सब में रहते हुए भी किसी को पता नहीं चलती है, जो सामने होते हुए भी दिखती नहीं है, अनुभव में नहीं आती है, या जो हमेशा हमारे साथ रहती है और हम उसको भूल जाते हैं। ये पजल मेरे जीवन की पजल है और उसको सॉल्व करने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ती हूं। जीवन की पजल, आत्म तत्व, ऐसा तत्व जो खोजने से नहीं मिलता है और वो कभी खोया ही नहीं है। वो हर दिशाओं में है और वो कहीं भी नहीं होता है। प्रकृति के हर गुण में, पंच महाभूत में वो अभिव्यक्त है। जलना, उड़ना, कूदना, सारे गुण सत्व रज तम, और फिर वही निर्गुण है। सारे गुण होते हुए भी वो निर्गुण कैसे हो गया? इतना पैराडॉक्स, इतना कॉम्प्लेक्स सिनारियो हो गया, उसको मुझे सॉल्व करना है। दो चीजें मिल गई, पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य, और कुछ नया ही उत्पन्न हो गया। अभी दृष्टा को, दृश्य को मुझे अलग करना है विवेक बुद्धि के द्वारा। ऐसी बुद्धि धीरे धीरे मुझे बढ़ानी है। उसके लिए मैं धीरे 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 आगे बढ़ता हूं। नीति और सेति की दो साधनाएं, जो वो नहीं है, जो आत्म तत्व नहीं है, जिसको मुझे ढूंढना नहीं है, उसको अलग करते 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 जो बच जाता है वो मैं हूं। जैसे कोई गाढ़ जंगल के अंदर राजा अपने सैनिकों के साथ जाता है और अकस्मात हो जाता है, राजा गिर जाता है, सिर पे चोट लगती है और वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं राजा हूं। अभी कैसे ढूंढेंगे राजा को? कैसे पता चलाया जाए कि वो ही राजा है? तो सब लोगों को साथ में इकट्ठा करके प्रश्न पूछते हैं कि किसके अंदर राजा के गुण है। पहले सैनिक के पास, उसके पास राजा के गुण नहीं थे, आत्मा के गुण नहीं थे, क्योंकि वो तो जड़ था, वो तो प्रकृति के गुण है। वैसे अलग अलग लोगों को पूछा गया, अपने गुणों का बात की गई, अनुभव किया गया, किसी के अंदर राजा के गुण नहीं मिले। तो जो सब एक 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 करके अलग होने लगे, अलग होने लगे, न इति न इति न इति, और लास्ट में जो बच गया वही तो राजा है। तो वैसे ही मैं आत्मा और अनात्मा को अलग करता हूं। जो भी अनात्म तत्व है वो मैं नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, न इति न इति। फैमिली, जॉब, कोई भी सोशल डायमेंशन, मित्र, परिवार, मैं नहीं हूं। मेरा शरीर,
मैं नहीं हूं बदलता रहता है, प्राण बदलता रहता है, मन उसमें चल रहे हजारों विचार, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं बुद्धि में भाव नहीं हूं। ऐसे करते 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 जो बच जाता है वो मैं आत्म तत्व हूं, जो कुछ भी नहीं है, शून्य है, निर्गुण है, निराकार है। वो आत्म तत्व की प्राप्ति, और वो आत्म तत्व की प्राप्ति होने से, ज्ञान की चक्षु खुल जाने से, इंडिविजुअल आत्मा यूनिवर्सल आत्मा के साथ जुड़ जाती है। जो आत्म तत्व मैं हूं वही आत्म तत्व सामने वाला भी है। सब में वही आत्मा, सब में वही, कण कण में वही आत्मा देखने की शुरुआत हो जाती है नेक्स्ट स्टेप में। और वही विश्व रूप दर्शन में आज हमने देखा कि भगवान कैसे अर्जुन को ज्ञान चक्षु देकर पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन, पुरुष प्रकृति कैसे एक दूसरों के साथ लिंक है, पंच महाभूत कैसे है, क्रिएशन कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, कैसे हम देख पा रहे हैं, कैसे हम टेस्ट कर पा रहे हैं, कैसे हमको अनुभूति होती है, अलग अलग जो एलिमेंट्स है यूनिवर्स के एक दूसरे के साथ कैसे मिले हैं, सब कुछ साक्षात भगवान हमको विश्व रूप दर्शन में करवाते हैं। कितनी अद्भुत खोज हमने कर ली, और वो खोज में हम आगे बढ़ गए। हम खोजी है, हम कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं जो होते हुए भी नहीं होती है, होते हुए भी अनुभव में नहीं आती है। और वो मेरा जीवन लक्ष्य बन गया, आत्म तत्व की अनुभूति मेरे भीतर, और फिर पूरे ब्रह्मांड का जो परम आत्मा है उसको भी जानना, जीवात्मा को भी जानना, परम आत्मा को, परमात्मा को भी जान लेना मेरी बुद्धि के द्वारा। यही ज्ञान योग मैं करने के लिए सक्षम हो गया, सक्षम हो गई, उत्साहित हो गया। और कल करूंगा, परसों करूंगी, अभी तो उम्र कहाँ है, बाद में कर लेंगे आत्मा, भगवान का भजन तो बाद में, अभी तो काम करना है, पैसे कमाने हैं, सांसारिक जवाबदारियां है। पर जब मुझे पता चल जाता है कि आज ही काल का जो समय चक्र है वो समाप्त होने वाला है, आपके जीवन में सबसे महत्व की चीज क्या है, ये काल समाप्त हो जाएगा, कौन आपके साथ आने वाला है? परिवार के सदस्य, पैसे, वैभव, ऐश्वर्य सब अनित्य, नाशवंत, कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आपका ज्ञान ही आपको बचा पाएगा, आनंदित रख पाएगा। आगे की मुसाफरी के लिए अगर कोई संपत्ति है तो वो एक ही है, और वो ज्ञान है। तो ज्ञान के लिए हमारे जीवन की हाईएस्ट प्रायोरिटी, हर रोज आधा पौना घंटा सिर्फ ज्ञान को अर्पण, ये संकल्प आज से ही करना है, क्योंकि कल है ही नहीं। कब काल का चक्र घूम जाता है पता नहीं चलता। तो हर एक दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है, ऐसे समझकर ही मैं दिन की शुरुआत करता हूँ, करती हूँ, हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए ही तो ये जीवन मिला है। जीवन का लक्ष्य ही है कुछ नया सीखना, नए लेसन्स, अनुभव के स्तर पर, थियोरिटिकल नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल वे से कुछ नए नए लेसन सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना, और परिपूर्ण हो जाना, संतोष से भर जाना। ज्ञान योग की अनुभूति, ईश्वर से वही बात प्रार्थना, आत्म तत्व की अनुभूति इसी जन्म में
मिल जाए, आत्म तत्व की खोज हम कर पाए। ऐसे आशीर्वाद, ऐसे उत्साह के साथ ध्यान समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।